साइड। तो ये हमारी दी पेट्रोल जांच गोइंग ऑन आउटसाइड एंड वी आर गोइंग फॉर फन। वी आर गोइंग टू विजिट नाहरगढ़ फोर्ट, सो आई थॉट वी शुड व्लॉग इट, क्योंकि कोशिश ही तो करनी पड़ेगी तभी आएगा, थोड़ा थोड़ा करना नहीं। सो हम लोग पेट्रोल जांच कराने हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। विद दी पेट्रोल जांच। अंजी त्रिपाठी जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी नहीं जा रहे आप? गाड़ी क्यों चला रहे हो? पूछना ही बेकार है, मैं खुद ही अकेले व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, हम नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे हैं, हम कुछ टाइम के लिए रहने वाले हैं जयपुर। तो छोटे छोटे व्लॉग्स बनाते रहेंगे और एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। यहाँ पे सिग्नल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत लकी रहे हम लोग, हमने सिग्नल तोड़ दिया था, पर इनकी बातों की वजह से, क्योंकि ये बहुत धनी है, बातों के धनी। आई कॉल हिम बातों का धनी। एक्चुअली इट वाज सरप्राइजिंग कि हमारा कोई चालान नहीं हुआ, हमने रेड सिग्नल तोड़ दिया था। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे। हम लोग घूमने जा रहे हैं अपनी गर्मी में एंड हियर इट कम्स बारिश। Just recently, yesterday we saw somebody's vlog and that person was saying that it's so beautiful to visit Nahargarh Fort during monsoon, and I guess this is the day. एक और चीज़ शेयर करती हूँ मैं। एक बारी के बाद हम इतनी सीख ले ली कि अब त्रिपाठी जी ने सोच लिया है कि सब गाड़ियों के पीछे खड़े रहना है ना। जब वो निकलेंगे तब हम निकलेंगे, खुद से सिग्नल नहीं देखना है, गाड़ियों के पीछे रहना है। ये हमने सीख ले लिया है। और ये देखो बिल्कुल रेडी होके आए हैं हम। वैसे तो हम बाहर खाना खाएंगे, पर हम घर से मैगी भी बना के लाए ताकि कोई अच्छा सा व्यू दिखेगा। सो विल बी ईटिंग आवर मैगी। सिग्नल ग्रीन हो चुका एंड हियर वी आर। हम जल महल पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ गाइड करेंगे। और मैंने बाहर से देख भी लिया जल महल, बहुत सुंदर है। चलें देखते। श्वेतांगी ने गाइड भी कर लिया है। लेट्स सी। सायब जी मारा, आलम जी मारा, झिरमर बरसे में बरे पालम जी मारा, अंजरे सायब जी मारा, झिरमर बरसे में, झिरमर झिरमर मेहुड़ा बरसे, झिरमर झिरमर मेहुड़ा बरसे, झिरमर बरसे में बरे पालम जी मारा, अंजरे सायब जी मारा। और ये रहे मिस्टर मैजिशियन, छोटे से जयपुर के मैजिशियन। ये आगरा जाएगी, आगरा चली जा रही। मैडम आप बोले तो जादू से 2 बोल बुला दूं। 2 दिन की खाली है मैडम, आगरा बम्बई गई है। ये कलकत्ता जाएगी, कलकत्ता गई, एक आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। शुरू से देखूं मैडम इस गोली का इस डब्बे में बंद करती, इस डब्बे में। ये मेरी मुट्ठी में 1 2 3 मुट्ठी की गई, 2 बन गई, डब्बे की लगी, डब्बे वाली गई, 3 बन गई। एक ट्रेन और देखो दीदी, 2 सीट के भूख के मारू कान में, 2 सीट के कान से। देखो दीदी जितना आया उतना बताया, बच्चाओं सीट का जो खुशी से मिल जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। जल महल की खूबसूरती और छोटे मैजिशियन के मैजिक के बाद वी अगेन बिगिन आवर ट्रिप टू नाहरगढ़। People are so close to Nahargarh Fort, but first we will have our breakfast together with a beautiful scenic view. यहाँ से बहुत सुंदर जल महल का व्यू है। Let me show you guys. Did you hear that?
क्या सांप की आवाज? पीकॉक। पीकॉक को क्या कहते हैं हिंदी में? पीकॉक को हिंदी में? ओ गरम गरम मैगी। पीकॉक को हिंदी में क्या कहता है? मोर। अच्छा ये होता है मोर। पपी हरा भी तो नहीं। You want that? And it's super hot. हाल खोल लूँ? अच्छी आएगी और? ना ना ठीक है एकदम। लो। तुम खाओ। Here प्रतिदेव is trying to say थोड़ा पानी मैगी में और डाल सकते थे and I was like क्यों अच्छी नहीं बनी क्या? समझ में आ गया इससे पहले मुंह बने बात कवर कर लो and he started petting me. ये सब देख के so the thing that was clicking to our mind is that कि हम लोग actually क्या we people are advancing technologically, we people are advancing, but to see all of this such beauty, such architect at such places. जो हमारे साथ गाइड था he told कि पहले नीचे एक फ्लोर पानी में था and 3 floors were up, but now बाढ़ आने की वजह से now 3 floors are down inside the water and only 1 floor is left. Ultimate. But still we people are not actually advancing or going somewhere progressive, I would say. They people were progressive and here we come. पहले इधर का व्यू देखो फिर उधर का. To get the entry inside the fort, you have to buy the ticket. Indian tourists 50 rupees, and if you are having the student ID, it's just for 20 rupees. And we are hoping कि हमें more भी मिले. सिटी में भारो मनी डोले, अंजन की सिटी में भारो मनी डोले, चला चला रे डलेवर गाड़ी होले होले, अंजन की सिटी में भारो, अंजन की सिटी में भारो मनी डोले, अंजन की सिटी में दीवाने खास. आओ. दीवाने खास दो. लगी हो मेरे को राजकुमारी. हाँ नकली चश्मे वाली. सुपर है नकली एकदम। नकली वाली. Let's enter the fort. तो दिख भी नहीं रहा वो. इसके अंदर तेरे को बैठा के वहाँ छोड़ता हूँ। हाँ बस यही तो करोगे अब तुम. मुझे पता था तुम यही. चला जा। अरे तोप का निरीक्षण चला दूँ पीछे, चला दूँ पीछे से। नहीं. महाराजा जयसिंह जी ने, राम सिंह जी ने और माधव सिंह जी ने, इसके 3 ही पोर्शन है। पहले पोर्शन पे प्रेस का वायरलेस सेट लगा और रेस्टोरेंट बना हुआ, तीसरा पोर्शन ये माधव सिंह जी का है। माधव सिंह जी की 9 रानियाँ थी, उनकी 9 पहले से, जैसे वो देखो 1, ये 2, 3। सो एज पर आवर गाइड माधव सिंह जी का ये फोर्ट है और उनकी 9 रानियाँ थी. जो पोर्शन है उनका एग्जैक्ट सेम पैलेस में सेम रूम्स थे सो दैट लड़ाइयाँ ना हो, क्योंकि औरतों में तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं. सो समर टाइम के लिए ऊपर पोर्शन थे सबके सेम, एंड फॉर विंटर्स दे हैड देयर ओन रूम जो कि नीचे वाले फ्लोर पे थे. बट जब भी वो बनवाते थे वो बार बार टूट जाता था बिकॉज ऑफ सम हॉन्टेड सोल. सो नाहर जी की सोल थी जिसकी वजह से ये बार बार बनाते थे फोर्ट, और वो फोर्ट बार बार गिर जाता था. बट फिर उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलवाया कोलकाता से, एंड फाइनली ही ट्राइड टू नो कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट व्हाई वी आर बिल्डिंग द फोर्ट एंड इट्स नॉट कीपिंग दैट, इट्स जस्ट डिमोलिशिंग. सो उन्होंने बताया कि एक नाहर सिंह की हॉन्टेड है जिसकी वजह से ये हो रहा है. सो ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट टू मेक द कॉन्टेक्ट. सो उस आत्मा ने बोला कि मैं तभी फोर्ट बनने दूंगा जब इस जगह का नाम मेरे नाम से होगा और आप मेरे लिए एक मंदिर बनवाएंगे.
सो इसीलिए माधव सिंह जी ने इस फोर्ट का नाम, इस जगह का नाम नाहरगढ़ फोर्ट रखा। एंड लाइकवाइज देयर इज़ अ पर्टिकुलर मंदिर जो कि नाहर मंदिर है, वो भी उन्होंने बनाया और उसके बाद ये महल बन गया। एंड ये मैं एक्चुअली रियल वॉशरूम देख रही हूँ रानियों के। लाइट आती थी और ये वॉशरूम थे उस टाइम। ओके पतली फोटो की वॉशरूम में बैठे कुछ भी इसके साथ में ये सुंदर फोटो। वो टॉयलेट है, सामने बाथरूम है। ये बात ये टॉयलेट बाथरूम मध्य था, पहले पाइपलाइन नहीं थी। एंड वाटर सप्लाई हुआ करता था, आउटसाइड में 2 वाटर टैंक बने हुए हैं। खाली बारिश का ही पानी इकट्ठा किया करते थे, वही पानी इसमें लिया करते थे। ये सर्वेंट रूम है नौकरानी का, तो ये नौकरानी का स्टोर रूम है। ये अभी हम एक रानी का महल देख रहे हैं ना, सारे ऐसे ही होंगे। ये नौकरानी का स्टोर रूम है। ये बेडरूम है। इसमें यहाँ पेंटिंग्स और इधर उसी टाइम के बीच से इसमें जो ग्लास है लगे अच्छे ग्लास है। सर्दी के लिए चूल्हा है, कमरा करने के लिए पालते हैं। ये रानी का मनी स्टोर रूम में पैसे देने के लिए रखने के लिए, तो साथ में ये ड्रेसिंग है। सो इट वॉज ओनली 1 महल दैट वी सॉ, और ऐसे ही सेम 9 और थे। हाँ, बहुत विंटर दर्शन हो गए। अब देखते हैं समर पोर्शन कैसा था रानियों का। मतलब इसमें भी अलग अलग पोर्शन, समर अलग, विंटर अलग। आई वॉज क्वाइट एंजॉइंग इट। मुझे तो खुद ही ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं बड़ी महारानी हूँ कहीं की। वैसे तो मेरे पति ने मुझे नकली रानी घोषित कर ही दिया है, स्टिल आई वॉज एंजॉइंग इट। एंड हेयर इट कम्स ड्यू टू दी वेंटिलेशन, आई वुड से इट्स ऑल अबाउट आर्किटेक्ट। हमारे पास तो क्या ही आर्किटेक्चर्स होंगे, वही इतना हवा आ रही थी। इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक वी आर इन जयपुर समवेयर इतना गर्मी में। एंड आई वॉज एंजॉइंग द व्यू। आई वॉज लिटरली फीलिंग हाउ दे दोज queens, those princess used to feel, what they would be doing, where they were keeping their clothes. ये उन्हीं का drawer होगा। So I was enjoying it। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉरिडोर है। मीन्स यहाँ से राजा आता था, ये सिंगल कॉरिडोर, इट वॉज ओनली फॉर द किंग। और यहाँ से राजा जब भी पर्सनल टाइम स्पेंड करना होता होगा, यू नो व्हाट आई मीन, तो वो किसी भी रानी के रूम में अपने आप जा सकता था। सो इट वॉज अ कॉरिडोर ओनली फॉर द किंग। पहले लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये ऑयल लैम्प पिक्चर लगाए हुए हैं। लैम्प ये क्या? अच्छा लैंप लगते तभी थे के ये गार्डन वाले। हाँ वो देखो हरा हरा सा जो है ना, शीशे में तभी के हैं वो लगे हुए। तभी क्या? जगह जगह नहीं है। कितना अच्छा लगता होगा अंधेरे में रोशनी हुई हुई, सोच के देखो। और यहाँ से राजा पुर ठाट में निकलते होंगे। मेरी 9 रानियाँ हैं। मजा था उनके ना, हमारे भी हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मतलब वो मतलब उनका अलग से, मतलब अपन तो इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। खैर फाइनली हम मेन रूम में हैं, द किंग्स रूम। ये है 10th पोर्शन। 10th पोर्शन राजा के पास था। यहाँ जल्दी से किसी को आने की अनुमति नहीं थी, नो परमिशन। राजा का प्लेस डिफरेंट था, आने जाने का रास्ता अलग था। बाकी सब जगह से दूसरे लोग आते थे, बट दिस वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर किंग यूज्ड टू कम एंड गो, एंड दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर ही यूज्ड टू एंजॉय द डांस। यहाँ से डांस हुआ करता था और वो नृत्य को बड़ा एंजॉय किया करते थे। एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द प्लेस फ्रॉम वेयर वी केम इनसाइड द फोर्ट। दिस इज द होल किंग्स रूम। ये हमारे गाइड यही बात हमें बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई अभी। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर द ट्रुथ, जिसके लिए पूरा व्लॉग बनाया गया। एक्चुअल इस फोर्ट की सच्चाई है क्या, जानने के बाद मेरी तो आंखें जितनी बड़ी हो सकती हैं और डबल हो गई।
चलिए देखते हैं क्या है सच। ये सेम पोर्शन है, नो रानियों के नो पोर्शन सेम है, ताकि एक दूसरी रानी में झगड़ा पैदा ना हो। नो ही किचन है, नो ही बेडरूम है, नो ही ड्रेसिंग रूम है, नो ही स्टोर रूम है, नो ही टॉयलेट है, नो ही बाथरूम है, सारा एक जैसा है। राजा एक ही है मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो फोर्ट है टाइगर फोर्ट, हिंदी में नाहरगढ़ है, इंग्लिश में टाइगर फोर्ट है, नाहर मीन्स टाइगर, गढ़ मीन्स फोर्ट। ये जो टाइगर फोर्ट था ये था खाली पिकनिक स्पॉट, मानसून पैलेस आज का फार्म हाउस। इनका ओल्ड रेजिडेंट था आमेर पैलेस। ओके, वो रेजिडेंस है। आर यू सीरियस? मतलब ये पूरा नाहरगढ़ फोर्ट मैंने ये सोच के देखा रानियाँ ऐसे करती थी, रानियाँ वैसे करती होंगी, बट इट वॉज ऑल अबाउट द पिकनिक स्पॉट। ये तो राजा यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, अपना माइंड कूल करने के लिए आया करते थे। इट वॉज नॉट फॉर द क्वीन एंड द किंग। किंग का रियल प्लेस तो आमेर पैलेस था, बट नाहरगढ़ फॉर लाइक अ पिकनिक स्पॉट, गेस्ट हाउस था एक तरीके से महाराज का, जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। इट वॉज नॉट फॉर द क्वींस, रानियों का महल नहीं था। खैर जो भी है, रानियों के लिए ऐसा नहीं बनाया, रानियों के लिए तो पता नहीं कैसा बनाया होगा फिर। So this is our visit to नाहरगढ़ फोर्ट, जिसके बारे में हमें इतना बड़ा सस्पेंस बनाया पहले हमारे गाइड ने, देन ही टोल्ड अस द एक्चुअल रियलिटी, जो कि आप लोग सुन ही लेंगे इन दी एंड। बट एनीवेज इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, अ मस्ट विजिट प्लेस आई वुड से। कोई गर्मी का नहीं पता चल रहा है, इतना सुंदर है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि हम गर्मी में हैं। द ब्यूटी, द scenic beauty would mesmerize you in such a way that you will forget all the heat and all whatever it is. Even if I get 10, then it's gonna worth it. So I don't care whether I'm getting tan or not. और अब फाइनली हम उस लेजेंडरी प्लेस पे जहाँ आमिर खान और उनके फ्रेंड्स ने डाइव मारा था इन द मूवी। तूने ऑन ही करके नहीं देखी? और ये मैं अपने बालों को संवारती हुई, कहाँ खड़ी है तू? Where Rang De Basanti was shot, there I'm standing. जंप लगाई है Where ना the यहाँ पे। people losing the ऐसे कैसे माने control. हम? और यहाँ इस पे खड़ी हो कूद जाओ उल्टा। and here my pati is asking me to पानी में jump here because पानी there is में no जाना water. चाहिए। हाँ पानी में नहीं। पानी से किनारे कूदना, तो तेरे को तैरना है। पानी के बाहर कूदना, तो तैरना नहीं आता ना तेरे को, डूब जा। अच्छा हाँ, हाथ पैर तुड़वा ले चाहे। And finally, before going back, we are enjoying our lemon soda. और फिर मेरा खुरापाती दिमाग सोचने पे मजबूर हो गया, the dumbest thing that I could ask my husband. सोचने वाली क्या बात है? ये पत्थर उठ के कहाँ कैसे आए होंगे? हाथियों से। हाथी, कितने हाथी लगाए होंगे इतने ज़्यादा? And we have completed our visit to the Nahar Fort. We all have enjoyed our vlog to the Nahargarh Fort. Bye bye. See you super soon. Bye bye तो कर दो यार. Hope you all have enjoyed this vlog. If yes, please do not forget to like, subscribe and share it as much as you can. Enjoy the Jaipur beauty. Motivate me for having more and more content for you all. Finally, bye bye. देख इधर देख। देख इधर देख। आप लोग